आज के प्रसंग में रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम ने पालकी सजाकर कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें आदर पूर्वक पालकी में बैठाया। फिर दोनों माताओं को भी पालकी में बैठाकर प्रणाम करके उन्हें विदा किया। जनक दुलारी सीता नैहर में सभी से मिलकर आईं और अपनी सासुओं के चरण कमल छूकर सभी को विदा किया। उनकी प्रीति का वर्णन कोई भी कभी नहीं कर सकता। दोनों भाइयों ने सभी से मिलकर विदा किया। राजा जनक भी सभी के साथ चल दिए। सब लोग चले जा रहे हैं और उनका मन श्री राम में ही लगा है। पशु भी बार बार मुड़कर देखते हैं। श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी एक बरगद की छांव में बैठ जाते हैं और भरत की याद करके दुखी होते हैं। उन्हें दुखी देखकर हिरण, अनेक पशु पक्षी भी दुखी हो जाते हैं और वहाँ शांति का वातावरण हो गया। इधर महाराज जनक जी और भरत जी ने यमुना पार किया। किसी ने भी भोजन नहीं किया और कुछ दूर चलने पर गंगा जी को पार करके श्रृंगवेरपुर पहुँचे, जहाँ निषाद राज ने सभी के लिए भोजन तैयार कराया और सबने भोजन किया। फिर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है। आपने श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेटी, विदा कीन सजी पाल की, सकुच सोच सब मेटी। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पिता ही मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, करी प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी ही न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आईं। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलास उत्साह नहीं होता। सुनि सिखि अभिमत आशीष पाई, रही सी दू प्रीत समाई, रघुपति पटुपाल की मंगाई, करि प्रबोध सब मात चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली दुहु भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई, साजी बाजी गज बाहन नाना, भरत भूप दल कीन्ह पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सी लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता, बसह बाजी गज पशु ही आहारे, चले जाहि पर बस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए पर बस मन मारे चले जा रहे हैं। गुर गुर ती पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत,
फिरे हरस विसमय सहित आए परन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्ण कुटीर पर आए। विदा कीन सन्मानिन साधु चले हृदय बड़ बिरह विषादु। बोल के रात भिन्न बनचारी फेरे फिरे जुहारी जुहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठे बट छाही प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत स्नेह सुभाव सुबानी प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रतीति बचन मन करनी श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुबर की बरसी सुमन कई गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करि दीन भरोसो चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर। भगत ज्ञान बैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि महेश्वर गुर भरत भुआलु राम बिरह सब साज बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सब भयऊ शोभा सरु बिन भोजन गयऊ। उतरि देव सरि दूसर बासु राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सई उतर गोमती नहाए चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुर बासर चारी राज काज सब साज संभारी। फिर सई उतरकर गोमती जी में स्नान किया
और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर सौंप सचिव गुरु भर तहि राजू, तेरहुत चले साज सब साजू। नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखे निराम रजधानी। तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरुजी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास। तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।